के लिए मैं एक अद्भुत कहानी लेकर आया हूँ कि कैसे एक पापी आदमी को, एक पापात्मा दुराचारी आदमी को भी भगवान नारायण ने उसको मोक्ष दे दिया। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पति कभी बटोहियों को बांध कर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए में छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत सताता था। प्रिय साथियों, इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासी के बच्चों का पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग बीत गया अर्थात वह 88 वर्ष का हो गया, बुजुर्ग हो चुका। हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। वह अपने बच्चों की तोतली बोली सुनकर बड़ा ही प्रसन्न होता था। बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता। अजामिल बालक के स्नेह में बंधन में इतना बंध गया कि जब वह खाता तो उसको खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा कि मेरे इस छोटे पुत्र का क्या होगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमराज के दूत आ गए हैं, जिनके बाल खड़े खड़े हैं, नाखून बड़े बड़े तलवार के समान हैं, चेहरा एकदम भयानक काला है, दांत एकदम फरसे के समान हैं। उन्हें देखकर वह कांपने लगा। उनके हाथों में फांसी का फंदा था, मुंह टेढ़े थे, शरीर के रोए खड़े हुए थे। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से छटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। नारायण के दूतों के रोकने पर उनके यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हैं? अर्थात हमें धर्मराज ने आज्ञा दिया है कि इसका प्राण लेकर आओ। तुम किसके दूत हो, कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? प्रिय साथियों, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ ही? यमदूतों ने कहा कि किसको ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है
वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जिनके कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्र, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सभी मनुष्यों के कार्य को देखते हैं। इनके द्वारा अधर्म का पता चलता है और दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ न कुछ पाप और पुण्य होता ही है। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस श्लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना ही वैसा ही फल भोगता है। हे नारायण के हे देव शिरोमणियों, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस श्लोक में तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा। पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी अथवा सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य के जन्मों के पाप और पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी यजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान हैं, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीर के संबंधों में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस गंध आदि विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय, पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है। इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन गया है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती है तो कभी पिता जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। यह विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र दूर हो जाता है। प्रिय पार्षदों, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार, सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रीय, सत्यनिष्ठ, मंत्र वेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया
वहाँ से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं, वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता है। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगरादि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस कुल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उसने उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। उसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उस वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले जाता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसको रिझाया। यह ब्राह्मण उस प्रकार की चेष्टा करता रहा जिससे वह प्रसन्न हो। उस स्वच्छंद चारल की तिरछी चितवन से इसके मन को ऐसा लुभाया कि इसने अपनी कुलीन नव युवती और विवाहिता पत्नी का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहाँ से ठग लाता था। उस पापाचार्य के कुटुंब का पालन करने में ही व्यस्त रहा। अतः भगवान यमराज की आज्ञा के अनुसार हम इसे ले जाने आए हैं, हमें आप ले जाने दीजिए। इधर नारायण के दूतों ने कहा हम इसको ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि इसने मरते वक्त भगवान नारायण हमारे स्वामी का नाम लिया है। या तो युद्ध करो या तो फिर छोड़ के जाओ। तो यमराज के दूतों ने नारायण के पार्षदों को प्रणाम किया और कहा कि हम यमराज को ये सूचना देकर आते हैं, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि आप नारायण के दूत हैं, भगवान नारायण के दूत हैं। यमराज के दूत यमराज के पास जाते हैं, सारा वृत्तांत बताते हैं। यमराज कहते हैं कि हे दूतों, अगर भगवान नारायण के पार्षद वहाँ आ गए हैं तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वह जीवात्मा भगवान नारायण का है, अतः भगवान नारायण के पार्षदों को उनको ले जाने दीजिए। कहने का भाव ये है प्रिय दर्शकों कि अगर मनुष्य मरते वक्त अगर भगवान नारायण का नाम लेकर के मोक्ष को प्राप्त हो सकता है तो हम सब भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान राम का नाम हमें निरंतर जपते रहना चाहिए, जिससे कि हम सबको अच्छा लाभ मिले और पूर्व जन्म में हमें अच्छे जगह अच्छी व्यवस्था मिले, भगवान का फिर से भक्ति मिले, जिससे कि हम भगवान को भजते रहें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलना। धन्यवाद। राधे राधे।